अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। आज की वीडियो में शुगर के पार्ट 3 पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था शुगर की 3 इक़साम हैं, उनमें से आज एक किस्म पर बात करेंगे और इस किस्म का नाम है उज़लाती शुगर, मेदी शुगर या मस्कुलर डायबिटीज़। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले ये समझ लें कि ये मस्कुलर डायबिटीज़ जो है या उज़लाती शुगर या मेदी शुगर क्या चीज़ है। ऐसे अफराद जिनके मसल्स के अंदर सुकेड़ पैदा हो जाए और उस सुकेड़ या उस सोज़श की वजह से उनको शुगर हो, तो ऐसी शुगर को उज़लाती शुगर या मेदी शुगर या मस्कुलर डायबिटीज़ कहते हैं। मस्कुलर डायबिटीज़ इस तरह होती है, तो उज़लाती शुगर का जो होने की वजूहात हैं वो ये हैं कि ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा खुशक सर्द या खुशक गर्म यानी मसल्स से रिलेटेड ग़िज़ाएँ कसरत से खाते हैं, तो उस वजह से उनके मसल्स के अंदर इरिटेशन पैदा हो जाती है, सोज़श या सुकेड़ पैदा हो जाता है। और दूसरी तरफ उनका जो ग्लैंड सिस्टम है उसके अंदर तस्कीन वाक़ई हो जाती है, यानी कि उनका ग्लैंड सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाता है। ग्लैंड सिस्टम जब बिल्कुल स्लो हो जाता है तो लबलबा इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। जब लबलबा इंसुलिन नहीं बनाएगा तो इंसुलिन शुगर को कंट्रोल नहीं करेगी और शुगर जो है वो सेल्स के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से एक तरफ तो जो मस्कुलर सेल्स हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, दूसरी तरफ वो अपने जैसे नए सेल्स नहीं बना पाएंगे। जब सेल्स नहीं बनेंगे, जो मस्कुलर सेल्स हैं उनको क़ुव्वत ग़िज़ा फ़राहम नहीं होगी, तो दिन ब दिन जिस्म सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एक तरफ ये शुगर का इशू आ गया। अब जब ग्लैंड्स स्लो हो जाएंगे तो इसकी वजह से किडनीज़ भी स्लो हो जाएंगे। जब किडनीज़ स्लो होंगे तो वो पेशाब को पूरे तरीके से खारिज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गुर्दे फ़ेल होने का भी ख़दशा है। इस तरह के मरीज़ जो हैं उनके जो असबाब हैं उसमें खुशक सर्द खुशक गर्म अग़ज़िया का बकसरत इस्तेमाल या लंबे अरसे तक इस्तेमाल, जैसे कि फार्मी चिकन, फार्मी अंडे, दालें, बड़ा गोश्त, मछली, भुना तला गोश्त और आलू की चिप्स वगैरह, कटलस, पकोड़े, इसके अलावा रोस्ट और तेज़ मिर्च मसाले वाले बाज़ारी खाने, ये इसकी वजूहात हैं। और इसमें शराब का इजाफ़ा कर ले, शराब नोशी भी इसी में दाखिल है। इससे बचना कैसे है? अल्लाह ना करे अगर ये शुगर आ जाती है, पहले इसकी अलामात को समझ लें ताकि आपको पता हो कि आपकी शुगर कौन सी किस्म की है और फिर आप उसका ग़िज़ाई इलाज कर सकेंगे। तो अगर इस किस्म की शुगर आ जाए तो इसमें जो अलामात आएंगी, इसमें प्यास बार बार लगेगी और मुंह का ये वाला हिस्सा यानी होंठ और ज़ुबान का अगला सिरा यानी कि ज़ुबान की जो नोक है ये खुश्क होगी, बार बार मुंह खुश्क होगा, बार बार पानी पीने को दिल करेगा, लेकिन पेशाब कम आएगा और सुर्ख कलर का आएगा। इसके अलावा पेट में गैस हवा की ज़्यादती और इसके साथ कई मरीज़ों को कब्ज़ भी लाहक होती है। जिस्म में थकन, सुस्ती, दर्दें कंधों में, टांगों में, पाँव की एड़ियों में दर्द, ये इस तरह की अलामत पाई जाती हैं। अगर ऐसी अलामत हों तो ये उज़लाती शुगर है। इसका जो इलाज है उसमें नाश्ते में 50 ग्राम सौंगी देसी और बादाम 21 अदद, साथ अजवाइन पुदीने का कहवा। दोपहर शाम में बकरे के गोश्त का शोरबा या देसी मुर्ग का शोरबा या लहसुन का शोरबा। इसको बनाने के लिए जो मसाला जात हैं उनमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा स्याह, हल्दी, मेथी, नमक, देसी घी और अदरक का इजाफ़ा कर लें। ये मसाला जात में ये शोरबे बना के शोरबा जात पिएँ। रोटी और चावलों से परहेज़ करें
और भूख लगवाने के लिए एक चटनी बता रहा हूँ, ये चटनी इस्तेमाल करें। इसमें पुदीना मेन जुज़ है, इसके अलावा हरी मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, अजवाइन। ये चटनी अच्छे तरीके से कूट के इसको चम्मच के साथ इस्तेमाल करें। फलों में पपीता, खजूर, खुबानी, मीठे आम बिल्कुल खट्टे ना हों, या कोई भी फल उस पर खटास नहीं होनी चाहिए, तुरश चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीठा फल होगा तो वो फ़ायदा देगा। सारे दिन में सादे पानी की जगह पे अजवाइन पुदीने वाला पानी बॉयल करके रख लें और यही पानी बार बार जब भी प्यास लगे पिएं। अगर कब्ज़ है तो रात के वक्त तेज़पात 3 अदद, सना मक्खी 1 टेबलस्पून इसका कावा बना के वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 2 से 3 माह में अल्लाह ताला ने चाहा तो मुकम्मल तौर पर इस मेदी शुगर से या उज़लाती शुगर से मुकम्मल आराम आ जाएगा। अपनी तशख़ीस करवाने के लिए या आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर आप गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो कमेंट में वो अपना टॉपिक बताएं। और अगर आप अपने लिए कुछ पूछना चाहते हैं या ग़िज़ाई प्लान तरतीब देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 032386034550।